नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमेरिका ने एक बार फिर से कतर की पीठ में छुरा भोंका है। जिस शांति समझौते का प्रस्ताव उसने खुद रखा था, उसी की बैठक के दौरान इजराइल ने कतर पर हमला बोल दिया। मतलब इजराइल ने अमेरिका का एक जासूस की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या यह माना जा सकता है कि इस हमले के पीछे अमेरिका का कोई हाथ ही ना हो, या फिर बहुत शातिराना तरीके से अमेरिका और इजराइल मिलकर मध्य पूर्व के देशों को सबक सिखाने में लगे? जो भी हो, लेकिन एक बात तो फिर से साफ हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप उस जीव की तरह है जिसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बिगड़ा हुआ रईस, बिल्डर जब किसी मुल्क का प्रधान बनता है तो क्या होता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। अमेरिका खुद इस पागल से परेशान है और इसके पागलपन की पीड़ित लगभग आधी दुनिया है। यकीन न हो तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से पूछिए। जिस अमेरिका के भरोसे पूरे देश को दांव पर लगा दिया, उसे व्हाइट हाउस में बुलाकर बेइज्जत किया, या कहिए बेइज्जत करने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया और फिर कहा कि रूस की सारी शर्तें मान जाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भारत पर लगाया गया टैरिफ देख लीजिए। लेकिन पूरी दुनिया की नाक में दम करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की नाक में अगर किसी ने दम किया है तो वो है इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू भूत बनाकर रख दिया है। अमेरिका को दरकिनार करके ईरान पर हमला करने के बाद उसने अमेरिका के दोस्त कतर पर भी हमला कर दिया। अब देखिए कि कतर पर इजरायली हमले से खाड़ी के देशों में खलबली मच गई है। अमेरिकी साख के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं इजराइल ने। हालात ऐसे हैं कि अब मध्य पूर्व का कोई भी देश अमेरिका को एक सुरक्षा गारंटर के रूप में देखने के लिए तैयार नहीं है। कतर को अमेरिका का करीबी देश माना जाता है। इसके बावजूद इजराइल ने उस पर हमला कर दिया और अमेरिका तमाशा देखता रहा। इसके असर के बारे में सोच सोचकर भी अमेरिका पसीने से लथपथ है। कतर पर इजरायली हमले ने खाड़ी देशों में अमेरिकी दबदबे को हिलाकर रख दिया है। इस इलाके में अब ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना चाहता हो। इजरायली हमले ने मध्य पूर्व में विश्वसनीय सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका की भूमिका को लगभग साफ कर दिया है। कभी अमेरिका के इशारों पर चलने वाले ये देश अब अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन देशों को चीन में एक नई उम्मीद नजर आ रही है। चीन तो पहले से ही मध्य पूर्व में अमेरिका की जगह लेने के लिए तैयार बैठा था। अमेरिका ने अब इसका एक शानदार मौका परोस कर दे दिया है। अगर अमेरिका ने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो खाड़ी के ये देश चीन के साथ जा मिलेंगे और ये ईरान और फिलिस्तीन को लेकर नई वैश्विक गोलबंदी की तरफ ले जाएगा, आज नहीं तो कल। अब जरा मध्य पूर्व की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। मध्य पूर्व में गरीबी और अमीरी की खाई साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। एक तरफ लेबनान, यमन और सीरिया जैसे बेहद गरीब देश हैं, जहां अस्थिरता, विदेशी आक्रमण, गृह युद्ध, गरीबी में सीधे सीधे अमेरिका की भूमिका है। इजराइल जैसे बर्बर आक्रमणकारी के जरिए उसने इन देशों की सरकारों को अस्थिर किया और अपना वर्चस्व स्थापित किया। वहीं दूसरी ओर बेहद अमीर देश हैं जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई, जो न सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करते हैं बल्कि अमेरिका के इशारे पर नाचने वाले पिट्ठू की तरह खुद को साबित करते हैं। ये वाशिंगटन से आए निर्देशों का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ये देश अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक अमेरिका पर निर्भर है। इजराइल ने कतर पर हमला करके जताया है कि वो अपने अमेरिकी आकाओं की परवाह नहीं करता। आपको बता दें कि कतर पर इजराइल के हमले में सुरक्षा बलों के एक सदस्य समेत कोई 6 लोगों की जान गई है। इसमें हमास के कई नेता भी शामिल हैं। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इन हमलों में हमास के किसी शीर्ष नेता की मौत नहीं हुई है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह हमला इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि इजराइल ने हमास के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के नज़दीक एक इमारत पर बमबारी की, लेकिन वो सटीक जगह का पता लगाने में नाकाम रहा। वहीं मिडिल ईस्ट आई ने खबर दी है कि बैठक की असली जगह को लेकर कतर पहले से ही सचेत था। इजरायली मीडिया ने बताया है कि हमले में लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, कतर पर इजराइल के हमले का संदेश बहुत सीधा है कि मध्य पूर्व के देश न तो अमेरिका पर विश्वास कर सकते हैं और ना ही उसके भरोसे बैठे रह सकते हैं।
खासकर इस हमले ने ट्रंप को एक अविश्वसनीय बदमिजाज नेता के तौर पर और बदनाम कर दिया है। नतीजा व्हाइट हाउस और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सफाई देते घूम रहे हैं कि इस हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। उसने ऐसे किसी भी हमले को मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन मिडिल ईस्ट आई ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा करके ट्रंप की पोल पट्टी खोल दी है कि ट्रंप प्रशासन ने गाजा पर अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एकजुट हुए हमास के राजनीतिक नेताओं पर इजरायली हमले की मंजूरी दी थी। पानी पानी हुए व्हाइट हाउस ने दावा किया कि ट्रंप ने अपने विशेष दूत के जरिए हमले के तुरंत पहले कतर को संदेश भेजा था कि क्या हो सकता है, लेकिन कतर ने ऐसी कोई भी सूचना मिलने से इनकार कर दिया है। अब देखिए कि ट्रंप ने मध्य पूर्व के सारे देशों को सशंकित कर दिया है। जॉर्डन ने सफाई दी है कि इजराइल ने उसके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया। उसने ये भी कहा कि ईरान पर हमले के समय भी इजराइल ने सीरियाई और इराकी हवाई क्षेत्रों का इस्तेमाल किया था। लेकिन इससे अमेरिकी विश्वसनीयता को जो झटका इजराइल ने दिया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। आपको बता दें कि कतर अमेरिका का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी है। इजराइल ने दोहा में जिस इमारत पर बमबारी की है वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है। हमले वाली जगह के पास ही अमेरिकी राजदूत का आवास है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि दोहा स्थित अमेरिकी ऑपरेशन सेंटर, जो कतर के आसमान पर भी नजर रखता है, वो पूरी तरह से खामोश रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका को पहले से ही हमले की पूरी जानकारी थी और उसने जानबूझकर इजरायली हमले के बारे में कोई जानकारी कतर के साथ साझा नहीं की। इसे अमेरिका की ऐसी धूर्तता के तौर पर देखा जा रहा है जिसका जवाब देना जरूरी है, और इसका जवाब है अपनी सुरक्षा के लिए चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना। और यह अमेरिका के लिए कई वजहों से एक खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि खाड़ी देशों की चीन से नजदीकियों का सीधा मतलब होगा इजराइल के जरिए क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक चुनौती। रूस पहले से इस कोशिश में लगा हुआ है। यह न तो इतना सरल है और न ही आसान, लेकिन इजराइल ने उसके दबदबे को कुचल कर रख दिया है। अगर सीधे कहा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को जताया है कि हम आपकी कठपुतली नहीं हैं, आपकी मजबूरी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।